मेरे प्रिय भक्तों, दर्श अमावस्या की वह दिव्य और हृदयस्पर्शी कथा, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, धीरे धीरे भक्ति के प्रकाश में जागता है और अंततः स्वर्गलोक जैसी अनुभूति प्राप्त करता है। यह कथा आपके मन को शांति देगी, आपके भीतर उम्मीद जगाएगी और आपको भक्ति की सच्ची शक्ति का एहसास कराएगी। कृपया करके कथा को अंत तक जरूर सुने ताकि इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। एक बार धर्मपुर नाम के गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। वह परिश्रमी था, बुद्धिमान था, लेकिन उसका हृदय ईश्वर में तनिक भी विश्वास नहीं करता था। वह हर पूजा का मजाक उड़ाता, मंदिरों को बेकार मानता और कहता, अगर ईश्वर है तो मुझे दिखे, वरना मैं किसी को नहीं मानता। उसके माता पिता अत्यंत भक्ति भाव वाले थे और दर्श अमावस्या को बेहद पवित्र मानते थे। वे उस दिन व्रत रखते, गंगा जल से दीप जलाते और पूर्वजों का तर्पण करते थे। लेकिन राघव हर बार घर में बहस करता, ये सब अंधविश्वास है, मैं भूखा नहीं रह सकता। वही दिन था जब गांव में एक अनजान साधु आया। चेहरा शांत, आंखें गहरी और उसके पास एक रहस्यपूर्ण दिव्य आभा थी। साधु ने दूर से राघव को देखा और कहा, बेटा, तू जिस प्रकाश का मजाक उड़ाता है, वही प्रकाश तेरी जिंदगी बदल देगा। राघव चिढ़कर बोला, मेरी जिंदगी कौन बदलेगा? कोई ईश्वर भी नहीं। पर साधु केवल मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। उस रात दर्श अमावस्या की पहली निशा उतर रही थी और राघव जब सोने गया तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो और उसे समझ में नहीं आया कि यह केवल उसकी शुरुआत थी या उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़। रात के मध्य में जब पूरा गांव शांत था और हवा में अमावस्या की नमी फैली हुई थी, राघव अचानक उठ बैठा क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने घबराकर इधर-उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी सुगंध आई, जैसे किसी ने चंदन और कमल मिश्रित दिव्य वायु उसके आसपास छोड़ दी हो। वह डर गया और बाहर भागा। बाहर वही साधु खड़े थे, बिल्कुल शांत और स्थिर। साधु बोले, डर मत बेटा, आज दर्श अमावस्या है, आज तुझे पहला संकेत मिलेगा। राघव चिढ़कर बोला, संकेत? ये सब भ्रम है। तभी साधु ने केवल उसका हाथ छुआ और अचानक राघव की आंखों के सामने उजाला छा गया। उसे लगा जैसे वह किसी विशाल आकाश में उड़ रहा हो। नीचे अनंत नदियां, पर्वत और स्वर्णिम प्रकाश बह रहा हो और एक मधुर ध्वनि उसके कानों में गूंज रही हो। व्यक्ति चाहे न माने, पर सत्य उसे ढूंढ ही लेता है। पलक झपकते ही वह वापस अपने घर के बाहर खड़ा था। साधु गायब हो चुके थे। राघव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका हृदय तेज धड़क रहा था और पहली बार उसे लगा कि दुनिया शायद वैसी सरल नहीं है जैसी वह सोचता था। पर उसने खुद को समझाया कि यह केवल सपना था। उसे क्या पता था कि यह तो केवल पहला संकेत था। अभी तो यात्रा शुरू ही हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग बुखार से तप रहे थे और गांव के पास कोई बड़ा वैद्य नहीं था। लोग मंदिर में इकट्ठा होकर सामूहिक प्रार्थना करने लगे। राघव दूर से यह सब देखता था और सोचता था कि प्रार्थना से बीमारी कैसे जाएगी। लेकिन जब उसका सबसे करीबी मित्र अर्जुन बीमार पड़ गया और वैद्य ने कहा कि उसे दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता है जो केवल जंगल की गहराई में मिलती है, तब राघव का हृदय पिघल गया। वह तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल अंधकारमय था क्योंकि अमावस्या का प्रभाव अभी भी बना हुआ था। पर राघव को उस सुगंध की याद आई जो उसे उस रात मिली थी, जैसे वही सुगंध उसे रास्ता दिखा रही हो। अचानक एक दिशा से वह दिव्य सुगंध फिर आई और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी उंगली पकड़कर उसे मार्ग दिखाया हो। वह उसी ओर गया और आश्चर्य कि उसे वही जड़ी बूटी मिल गई जिसे पाने में कई वैद्य असमर्थ थे। वह दौड़ता हुआ गांव लाया और अर्जुन बच गया। गांव वाले राघव को धन्यवाद देने लगे पर वह भीतर से हिल चुका था। यह कैसे संभव है कि जिस दिशा में उसने कदम रखा वही रास्ता सच निकला?
वह पूरी रात सोचता रहा और पहली बार उसके हृदय में भक्ति की एक छोटी सी हल्की चिंगारी जली, जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। दर्श अमावस्या के अगले 15वें दिन, जिसे कहते हैं मोक्ष मार्ग का सूक्ष्म प्रभाव, राघव रात में फिर जागा क्योंकि कमरे में एक नीली सी प्रकाश रेखा तैरती हुई दिख रही थी। वह डरते डरते बाहर आया तो वही साधु फिर प्रकट हुए, पर इस बार उनका स्वर पहले से अधिक गंभीर था। उन्होंने कहा, बेटा, सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। तुमने मित्र की जान बचाई, अब तुम्हारे भीतर की आत्मा जाग चुकी है। राघव ने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं? क्यों बार बार मेरे पास आते हैं? साधु बोले, जब व्यक्ति स्वयं को खो देता है तब देवता उसे खोजने आते हैं। जैसे ही साधु ने अपना हाथ उठाया, राघव की आंखों के आगे पूरा जीवन घूम गया। उसका अविश्वास, उसका अहंकार, उसके माता पिता का दुख, लोगों को चोट पहुंचाने वाली उसकी बातें, और फिर उसके द्वारा की गई सेवा, उसकी करुणा, उसकी पहली भक्ति की चिंगारी, सब एक साथ, एक ही दृश्य में, एक ही प्रकाश में, एक ही झटके में दिखाई दिया। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने कहा, तुम्हारी यात्रा अब आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ चुकी है। अब तुम चाहे टालो या न टालो, प्रकाश तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और पलक झपकते वे गायब हो गए। राघव जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसके भीतर पहली बार भक्ति का बीज अंकुर से बढ़कर पौधे जैसा महसूस हो रहा था। उसे अब समझने लगा था कि उसकी जिंदगी साधारण नहीं है, उसे किसी महान उद्देश्य के लिए चुना गया है। कुछ ही हफ्तों बाद गांव पर एक और भयावह संकट आया, जब अचानक मौसम पूरी तरह बदल गया। आकाश काला पड़ गया, तेज आंधियां चलने लगी और नदी का जलस्तर बढ़कर गांव को डुबाने की स्थिति में पहुंच गया। लोग भयभीत हो गए, पशु बंधनों से छूटकर इधर-उधर भागने लगे और बच्चे रोते हुए अपनी माताओं से चिपक गए। राघव ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय कांप उठा। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा, जहां लोग प्रार्थना कर रहे थे और पुजारी बार बार कह रहे थे, दर्श अमावस्या के बाद का यह प्रकोप देव परीक्षा का सूक्ष्म चिन्ह है। राघव ने जीवन में पहली बार हाथ जोड़कर कहा, अगर कोई शक्ति है तो मेरे गांव को बचा ले। उसे विश्वास था या नहीं, वह खुद नहीं जानता था, पर उसके शब्द दिल से निकले थे। तभी वही दिव्य चंदन सुगंध हवा में तैरने लगी जो उसे पहले संकेतों में मिली थी, और जैसे अदृश्य शक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, उसे लगा कि उसे कहीं जाना चाहिए। वह दौड़ते हुए नदी तट पहुंचा और देखा कि तलहटी में एक बड़ा पत्थर फंसा हुआ है, जो बहकर बांध जैसी स्थिति बना रहा है, और अगर वह हट जाए तो पूरा गांव डूब सकता है। लोग उसे रोकने लगे, मत जाओ, वहां मौत है। पर राघव रुका नहीं। वह उस पत्थर के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, अचानक हवा शांत हो गई, पानी धीमा पड़ गया और नदी ने मानो पल भर के लिए राघव को रास्ता दे दिया। वह हैरान रह गया। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया है। उसने पूरी ताकत से पत्थर को हिलाया और कुछ ही देर में पानी का बहाव एक सुरक्षित दिशा में मुड़ गया। गांव बच गया। लोग जयकार करने लगे। कई लोग रोते हुए राघव के पैरों पर गिर गए, पर वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। क्या यह संयोग था या ईश्वर का आशीर्वाद? साधु की कही बातें बार बार उसकी स्मृति में चमक रही थी। जो भलाई करता है, देवता उसका मार्ग स्वयं खोलते हैं। उसी रात जब गांव शांत हो गया और लोग राहत की सांस लेने लगे, राघव अकेले नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में डर, आश्चर्य, कृतज्ञता और उलझन सब कुछ था। तभी हवा में फिर वही दिव्य नीला प्रकाश चमका और अचानक उसके सामने एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा साधु जैसा था, पर इस बार उसका रूप दिव्य था। उसके पीछे स्वर्णिम पंखों जैसी आभा थी। वह मुस्कुराया और बोला, अब तुम समझ रहे हो कि तुम्हें क्यों चुना गया है। राघव कांपते हुए खड़ा हुआ। कौन हो आप? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? दिव्य दूत ने कहा, मैं देवलोक से भेजा गया रक्षक हूँ।
तुम्हें भक्ति के मार्ग पर लाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा मन कठोर था पर हृदय पवित्र है। तुम्हारी करुणा, साहस और सत्यता ने तुम्हें योग्य बना दिया। राघव के आंसू बहने लगे। मैंने तो कभी पूजा भी नहीं की, मैं तो भगवान पर विश्वास भी नहीं करता था। दूत बोला, भक्ति मंदिर में नहीं, हृदय में होती है। सेवा ही पूजा है, करुणा ही मंत्र है और सत्य ही तपस्या है। फिर उसने राघव के सिर पर हाथ रखा और राघव के भीतर एक गर्म ऊर्जा दौड़ गई, जैसे उसके अंदर वर्षों से जमा अंधेरा अचानक टूटकर गिर रहा हो। उसकी आंखों के सामने तेजी से जीवन के सारे दृश्य चमके। उसका अविश्वास, कठोरता, सेवा, मित्र को बचाना, गांव को बचाना, और अब उसके अंदर भक्ति का तेज उभरने लगा। दूत बोला, आज से तुम्हारी यात्रा केवल पृथ्वी की नहीं, आत्मा की भी है। आगे तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। इतना कहकर वह प्रकाश में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। राघव वहीं बैठा रह गया। उसके भीतर पहली बार भक्ति की लहर पूरे शरीर में दौड़ रही थी और वह समझ गया था कि अब वह पहले जैसा मनुष्य नहीं रहा। आने वाले दिनों में राघव के जीवन में अनोखे परिवर्तन होने लगे। जहां पहले वह केवल तर्क करता था, अब उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर अद्भुत शांति दिखने लगी। वह जिस घर में कदम रखता वहां बीमार लोग ठीक होने लगते। यह सब देखकर गांव वाले उसे देवदूत का रूप मानने लगे, लेकिन राघव हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, यह किसी अदृश्य शक्ति की कृपा है। लेकिन भीतर से वह जानता था कि साधु दूत की उंगली पकड़कर चल रही अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर फैली है। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ी और वैद्य ने कहा कि हालत गंभीर है। राघव उनके पास बैठा रात भर रोता रहा और पहली बार पूरे विश्वास से भगवान से प्रार्थना की, अगर तू है तो मेरी माँ को बचा ले। अचानक कमरे में हल्की दिव्य रोशनी फैली और माँ की सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगी। डॉक्टर भी दंग रह गए। अगले ही दिन वे उठकर बैठ गईं और बोलीं, बेटा, रात को एक दिव्य साधु आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारा बेटा अब भक्ति के मार्ग पर है। राघव यह सुनते ही सन्न रह गया, क्योंकि वह समझ गया कि वह साधु वही देवदूत था। धीरे धीरे गांव भर में यह बात फैल गई कि राघव को देवताओं का वरदान मिला है। पर राघव जानता था कि यह आशीर्वाद नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। वह अब पहले जैसा सामान्य मनुष्य नहीं रहा था। उसकी आत्मा जाग चुकी थी और उसकी यात्रा अभी बहुत लंबी थी। एक रात जब चंद्रमा रहित अमावस्या का काला आकाश गांव पर छाया था और हवा में अद्भुत शांति थी, राघव को अचानक लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह बाहर निकला तो देखा कि गांव की सीमा पर वही दिव्य साधु खड़े हैं। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, राघव, अब तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया है। अब तक तुम्हें संकेत, चमत्कार और संरक्षण मिले थे, पर आगे तुम्हें बिना किसी सहारे, बिना किसी दूत की मदद के अंधकार के रास्ते से होकर गुजरना होगा। राघव डर गया, पर मैं अकेला कैसे करूंगा? दूत ने कहा, भक्ति का मार्ग अकेला ही चलता है। जब तक भक्त अपने भीतर के प्रकाश को नहीं पहचानता, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते। फिर उन्होंने राघव को जंगल की ओर ले जाकर कहा, आज की परीक्षा में कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई प्रकाश नहीं आएगा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अचानक साधु गायब हो गए और जंगल का रास्ता भयानक अंधेरे में बदल गया। राघव को चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ जैसे सरकते हुए दिख रहे थे। कहीं से फुसफुसाहट, तू नहीं कर पाएगा। कहीं से हंसी, अंधकार तुझे निगल जाएगा। पर राघव ने आंखें बंद करके याद किया, गांव की सेवा, माँ का स्वास्थ्य, दिव्य दूत का आशीर्वाद, और उसके भीतर एक प्रकाश सी ऊर्जा उठी। फिर उसने साहस जुटाकर पहला कदम बढ़ाया और अचानक अंधेरा पीछे हटने लगा, जैसे उसके कदमों से प्रकाश निकल रहा हो। वह समझ गया कि देवदूत सही कहता था, प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जंगल की गहराई में कदम बढ़ाते ही राघव ने महसूस किया कि अंधकार केवल बाहर नहीं बल्कि उसके मन में भी घुसने की कोशिश कर रहा है।
हर कदम के साथ ऐसा लगता मानो हवा भारी हो रही हो, पेड़ों की परछाइयां जीवित होकर उसके पीछे पीछे चल रही हों, और हर दिशा से आवाजें गूंज रही थी। तेरे जैसे अविश्वासी को भक्ति का अधिकार नहीं। तू तो वही है जो भगवान का मजाक उड़ाता था। वापस लौट जा वरना खो जाएगा। लेकिन राघव अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ता रहा। उसके भीतर की रोशनी अब धीमी धीमी चमकने लगी थी। अचानक सामने एक विशाल अंधेरी आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और आवाज गड़गड़ाहट जैसी। तुम्हें लगता है तुम देवताओं के प्रिय हो गए हो? तुम तो एक अविश्वासी, अहंकारी मनुष्य थे। तुम्हें स्वर्ग का मार्ग क्यों मिले? राघव के पैरों में डर से कंपन हुआ, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, हाँ, मैं गलत था। मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने संसार को गलत दृष्टि से देखा, पर अब मैं बदल गया हूँ। मेरे भीतर करुणा है, सेवा है और विश्वास है। जैसे ही उसने विश्वास शब्द कहा, उसके भीतर की रोशनी तेज हो गई। वह आकृति गरजने लगी और उसके चारों तरफ काले धुएं के भंवर बनने लगे। धुआं उसे निगलने को तैयार था, पर राघव ने हाथ जोड़कर पूरी शक्ति से कहा, ईश्वर मुझे देख रहे हैं और मैं उन पर भरोसा करता हूँ। और अचानक एक तेजस्वी प्रकाश उसके अंदर से उठा, जिसने अंधकार को चीर दिया। वह विशाल छाया तड़प कर धुएं में विलीन हो गई और उसके पीछे घना जंगल धीरे धीरे शांत, निर्मल और उज्जवल दिखाई देने लगा। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने भीतर के भय, अहंकार और अविश्वास से थी, और वह जीत चुका था। उस पल उसके भीतर का प्रकाश देवत्व को छू चुका था और उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक पवित्र हो चुकी थी। जंगल से बाहर आते ही राघव ने देखा कि आकाश में हल्की सुनहरी प्रभा फैल रही है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सम्मान दिया हो। वह थका हुआ फिर भी शांत मन से आगे बढ़ा और जैसे ही गांव की सीमा के पास पहुंचा, उसके सामने वही दिव्य साधु प्रकट हुए, पर इस बार उनका रूप पहले से अधिक तेजस्वी, उज्जवल और दिव्य था। उनके पीछे प्रकाश की अनगिनत धाराएं बह रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुमने वह कर दिखाया जो देवताओं ने भी सोचा नहीं था। तुमने बिना किसी चमत्कार के अंधकार से लड़ाई लड़ी। तुमने अपने भीतर के अविश्वास को पराजित किया। यही सच्ची भक्ति है। राघव की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या अब मैं योग्य हूँ? क्या भगवान सच में मुझसे प्रसन्न है? साधु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भक्ति योग्य अयोग्य से नहीं, हृदय की सच्चाई से मापी जाती है, और तुम्हारा हृदय अब पूर्ण पवित्र हो चुका है। फिर साधु ने आकाश की ओर उंगली उठाई और अचानक आकाश दो भागों में बंट गया। एक मार्ग दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था, जिसमें घंटियों की कोमल ध्वनि, कमल की खुशबू और स्वर्ग की शांति थी। साधु बोले, यह मार्ग केवल उन्हीं को मिलता है जो किसी के कहने से नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर भक्ति को प्राप्त करते हैं। राघव भावुक होकर बोला, लेकिन मेरा परिवार, मेरा गांव? साधु ने कहा, उनका मार्ग अब सुरक्षित है। तुम्हारी भक्ति से उन पर भी कृपा बरसेगी और तुम्हारा कर्तव्य अब एक उच्च लोक में है। तभी राघव के शरीर से एक सुनहरी आभा निकलने लगी। उसका सांसारिक शरीर हल्का होने लगा और वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। गांव की ओर देखा तो उसे लगा कि समय थम गया है, हवा रुकी है और पूरा वातावरण उसे प्रणाम कर रहा है। साधु बोले, राघव, आज तुम स्वर्ग मार्ग पर कदम रख रहे हो, जहाँ केवल वही पहुँचते हैं जिन्होंने आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश में बदल दिया है। राघव ने आखिरी बार पृथ्वी की ओर मुस्कुराया और फिर वह दिव्य प्रकाश के पथ में कदम रखकर ऊपर उठता चला गया। घंटियों की मधुर ध्वनि और सुगंधित वायु में उसकी आत्मा विलीन हो गई और उसी क्षण आकाश में एक सुनहरी चमक फैली, मानो देवताओं ने स्वयं उसका स्वागत किया हो। राघव अब भक्ति के बल पर स्वर्गलोक का अधिकारी बन चुका था।
देवांश उस दिव्य दर्शन के बाद पूरी रात सो नहीं पाया। उसका मन बार बार उसी प्रकाश, उसी आवाज, उसी करुण मुस्कान को याद कर रहा था जो उसके सामने प्रकट हुई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से कहीं अधिक गहरी, व्यापक और संवेदनशील है। सुबह की पहली किरण जैसे ही उसकी खिड़की से भीतर आई, अचानक उसके भीतर एक अजीब सा कंपन हुआ, जैसे किसी ने उसे धीरे से पुकारा हो। वह घबराकर उठा और बाहर आ गया। गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे जाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हर कदम पर कोई अदृश्य हाथ उसे सही दिशा की ओर ले जा रहा हो। नदी किनारे पहुंचते ही उसकी सांसें ठहर गईं। वहां वही बूढ़े साधु बैठे थे जिन्हें उसने कई बार नजरअंदाज किया था। साधु ने बिना उसकी ओर देखे कहा, देवांश, इतनी जल्दी जाग गए? लगता है तुम्हारा हृदय अब सुनने लगा है। यह सुनते ही देवांश की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हकलाते हुए बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जिसे बुलावा मिलता है उसका नाम हवा भी जानने लगती है। तुम तो फिर भी उस मार्ग पर आए हो जहां तुम्हारी परीक्षा निर्धारित है। देवांश चुप हो गया। उसके भीतर डर भी था और आकर्षण भी। साधु ने अपनी जवाबी नजरें उसकी आंखों में डालीं और बोले, अमावस्या के दिन एक दुर्लभ योग बन रहा है। इस योग में जो भी मनुष्य अपना हृदय शुद्ध कर लेता है और ईश्वर को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं। पर यह सरल मार्ग नहीं है। यह भक्ति, त्याग और सत्य का मार्ग है। देवांश ने उदासी भरे स्वर में कहा, लेकिन मैं तो पापी हूँ। मैंने तो कभी किसी को सुख नहीं दिया। मैंने भगवान को भी नहीं माना। क्या मेरे लिए भी कोई मार्ग बचा है? साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, पापी वह नहीं जो गलती करे, पापी वह है जो गलती पर जिद करे। तुम जिद छोड़ रहे हो, इसका मतलब है कि ईश्वर का मार्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है। यह सुनकर देवांश का गला भर आया। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, मुझे क्या करना होगा? साधु ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आज से लेकर अमावस्या की मध्यरात्रि तक तुम एक भी असत्य वचन नहीं बोलोगे, किसी भी जीव को कष्ट नहीं दोगे और अपने मन के भीतर जो भी अंधेरा है उसे पूरी तरह स्वीकार करोगे, क्योंकि अपना अंधकार स्वीकार किए बिना कोई दिव्य प्रकाश को पहचान नहीं सकता। देवांश गहरी सांस लेते हुए बोला, और यदि मैं यह सब कर पाया तो क्या मैं सच में ईश्वर का अनुभव कर पाऊंगा? साधु ने उत्तर दिया, अनुभव नहीं, दर्शन। तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। यह सुनते ही देवांश को लगा मानो उसके पैरों तले धरती हिल गई हो। उसने पहली बार अपने भीतर एक पवित्र शांति उतरती महसूस की, जैसे कोई कठोर बर्फ पिघलकर नदी बन गई हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब संयोग है या नियति, पर एक बात तय थी, अमावस्या की रात उसके जीवन का निर्णय लेगी और शायद यह निर्णय उसके जन्मों का बोझ मिटा देगा। देवांश साधु की बातों को दिल से स्वीकार कर चुका था, लेकिन भीतर अभी भी एक भय छिपा हुआ था। उसकी असफलताएं, उसके किए हुए गलत कर्म, लोगों को दिया हुआ दर्द, सब उसके मन में बार बार घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो कि वह इस पवित्र मार्ग के योग्य नहीं। पर दूसरी ओर साधु के शब्द किसी दीपक की तरह उसके भीतर रोशनी जगा रहे थे। वह नदी से उठकर धीरे धीरे घर की ओर चला, पर उसके कदम किसी अजीब ढंग से हल्के महसूस हो रहे थे, मानो उसके पैरों से चिंता और संदेह का बोझ उतर गया हो। रास्ते में उसे हर वह व्यक्ति याद आने लगा जिसे उसने कठिन शब्द कहे थे, जिसे दुख पहुंचाया था। वह सोच रहा था, क्या भगवान मुझे सच में क्षमा कर सकते हैं? जैसे ही उसने यह प्रश्न मन में उठाया, अचानक शाखाओं से गुजरती हवा में एक मधुर सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्षमा हमेशा पहले से इंतजार करती है, बस स्वीकार करने वाले दिल की देर होती है। यह सुनकर उसका दिल धड़क उठा। उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज उसके मन की थी या किसी दिव्य स्रोत से आई, पर उसका शरीर रोमांच से भर गया।
घर पहुंचकर उसने पहली बार अपने कमरे की सफाई की। टूटी किताबें, धूल भरी मूर्तियां, जाले लगे कोने, सबको साफ करते हुए उसे ऐसा लगा मानो वह अपने भीतर छिपे अंधकार को भी धीरे धीरे बाहर निकाल रहा हो। जब उसने भगवान की धूल दूसरे छोटी मूर्ति को उठाया तो उसके हाथ कांप गए, क्योंकि यह वही मूर्ति थी जिसे वह बचपन में पूजा करता था। फिर जीवन की कठिनाइयों में उसने उसे भुला दिया था। वह मूर्ति को देखते देखते बरसों पुराने स्मरण खुलने लगे। उसकी माँ उसे रात को सोने से पहले भगवान की छोटी कहानियां सुनाया करती थी। पिता उसे मंदिर ले जाते थे, पर वह बड़ा होकर कठोर हो गया। दुनिया की मार ने उसकी भक्ति को पत्थर के नीचे दबा दिया। उसकी आंखों से अचानक आंसू गिर पड़े। वह मूर्ति को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा, मानो वर्षों से रुका हुआ दुख एक ही क्षण में बाहर आ गया हो। रोते रोते उसने धीरे से कहा, क्या मैं वापस आ सकता हूँ? क्या मैं अभी भी आपका हूँ? और उसी क्षण खिड़की से आती हल्की धूप ने मूर्ति पर पड़कर ऐसा तेज प्रकाश फैलाया जैसे किसी ने उत्तर दे दिया हो, हाँ, तुम कभी दूर गए ही नहीं। यह पल उसके जीवन का सबसे गहरा और पवित्र अनुभव था। वह घुटनों के बल बैठा रहा और उसके आंसू मोती बनकर जमीन पर गिरते गए। उस क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि ईश्वर तक जाने का मार्ग कठिन नहीं है, बस दिल को झुकाना पड़ता है। और आज कई वर्षों में पहली बार उसने अपने अहंकार को गिरते हुए महसूस किया। उसे लगा, अमावस्या की रात आने में अब कुछ ही समय बचा है, और उससे पहले उसे अपने भीतर की हर अशुद्धि को बाहर करना होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य अब केवल एक था, दर्शन, अनुभव और मुक्ति। देवांश अपने भीतर इतने गहरे परिवर्तन को महसूस करने लगा था कि उसे स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे किसी ने उसके हृदय पर जमी वर्षों पुरानी धूल को एक झटके में साफ कर दिया हो। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होनी थी। दोपहर की धूप हल्की होने लगी थी और हवा में एक अजीब सी शांति फैल रही थी। देवांश घर से बाहर निकला तो गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वह हमेशा कठोर, चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव का माना जाता था। पर आज उसके चेहरे पर एक ऐसी कोमलता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह सबसे पहले उस बूढ़ी अम्मा के घर गया जिसे उसने कई बार बिना वजह डांटा था। अम्मा बाहर बैठी थी और उसे देखते ही थोड़ा सहम गईं, पर देवांश उनके चरणों में झुक गया और कांपती आवाज में बोला, अम्मा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अम्मा की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, इंसान गलती से बड़ा नहीं होता, उसके सुधार से बड़ा होता है। जा, भगवान तेरा भला करे। यह सुनकर देवांश की आत्मा हल्की हो गई। फिर वह उस गरीब बच्चे के पास गया जिसे उसने एक दिन क्रोध में धक्का दे दिया था। बच्चे ने उसे देखते ही डरते हुए हाथ पीछे कर लिए, पर देवांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं गलत था, यह तेरे लिए। और उसने बच्चे को खाने के लिए फल और मिठाई दी। बच्चा मुस्कुराया तो देवांश को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक और अंधेरा कोना रोशन कर दिया हो। वह आगे बढ़ता गया, अपने हर उस इंसान से माफी मांगता गया जिसे उसने जाने अनजाने दुख दिया था, और हर बार उसके हृदय पर से एक एक परत उतरती जा रही थी। शाम होने लगी तो हवा में अजीब सा कंपन महसूस हुआ, जैसे वातावरण उसकी परीक्षा देखकर प्रसन्न हो रहा हो। अचानक उसकी दृष्टि नीचे गिरा एक काला पत्थर पर पड़ी जिसे वह पहले कई बार ठोकर मारकर आगे बढ़ चुका था, पर आज उसने उसे उठाया और महसूस किया। यह पत्थर जैसे मैं था, भारी, अंधेरा और कठोर। उसने पत्थर को नदी में प्रवाहित कर दिया और धीमे से कहा, अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा। उसी क्षण उसे फिर वही अदृश्य आवाज सुनाई दी, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो रहा है। देवांश की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया था कि यह आवाज कोई भ्रम नहीं बल्कि उसका दिव्य मार्गदर्शक है। उसकी आंखों में न टीयर्स दर्द के थे न अपराध बोध के, बल्कि एक नई उम्मीद के थे, एक नई शुरुआत के। अब केवल एक रात रह गई थी, अमावस्या की वह महान रात।
जो तय करेगी कि क्या देवांश सच में स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाएगा या नहीं। पर आज पहली बार उसे लगा कि वह योग्य है। भीतर से उठती एक धीमी सी रोशनी उसे संकेत दे रही थी, तुम सही मार्ग पर हो। रात धीरे धीरे अपनी परछाइयां फैलाने लगी थी। आसमान में अभी चांद नहीं था। अमावस्या की अंतिम पूर्व संध्या थी और देवांश का मन किसी अनजाने कंपन से भरा हुआ था। वह घर की छत पर बैठा हवा को महसूस कर रहा था, जैसे हवा उसे किसी अदृश्य दिशा में धकेल रही हो। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठ रही थी। बेचैनी डर की नहीं, बल्कि इंतजार की, जैसे कोई आत्मा अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच जाए और सांसें खुद ब खुद तेज हो जाएं। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि आज रात तारे भी असामान्य रूप से चमक रहे थे, मानो वे उसकी याद राह के मौन साक्षी हों। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई और फिर एक धीमी आवाज हवा में गूंजी, तैयार हो। देवांश घबराया, पर उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। उसने बिना आवाज के मन में उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ। उसी क्षण उसके चारों ओर हवा तेज होकर घूमने लगी, जैसे कोई ऊर्जा उसके शरीर को घेरे हुए हो। उसकी सांसें रुकने लगीं, आंखें भारी होने लगी और अचानक उसके सामने दृश्य बदल गया। वह छत पर नहीं था, बल्कि किसी विशाल, शांत, दिव्य स्थान पर खड़ा था, जहां दूर तक सफेद धुंध फैली थी। उसने ज्यों ही आगे कदम बढ़ाया, धुंध हटने लगी और सामने वही बूढ़े साधु का स्वर गूंजा, देवांश, यह तुम्हारी चेतना का पहला द्वार है। तुम हे शरीर नहीं, मन से यात्रा करनी होगी। देवांश स्तब्ध रह गया। उसने बोला, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? साधु की आवाज हवा में तैरती हुई बोली, जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड उसे स्वयं मार्ग दिखाता है। तभी सामने एक अत्यंत पुराना, काला, टूटा हुआ दरवाजा प्रकट हुआ, जो बिल्कुल निर्जीव सा लग रहा था। साधु का स्वर फिर उठा, यह तुम्हारे अतीत का द्वार है। जब तक तुम अपने अतीत से डरते रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देवांश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगीं, क्रोध, घमंड, अहंकार, अपमान, लालच और वे शब्द जो उसने गुस्से में किसी की आत्मा को चीरते हुए कह दिए थे। उसके पैरों के नीचे की धरती मानो पिघलने लगी थी, पर वह रुका नहीं। उसने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसके हाथ ने दरवाजे को छुआ, वह जोरदार धमाके के साथ खुल गया। उसके पीछे अंधेरा नहीं, बल्कि एक तेज प्रकाश फैला जो उसकी आंखें चकाचौंध कर रहा था। अचानक उस प्रकाश में से उसकी माँ की आवाज उभरी, बेटा, तुम्हें हमेशा से यही मार्ग चुनना था, बस तुमने देर कर दी। देवांश के घुटने अपने आप जमीन पर लग गए। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी माँ की आत्मा उसे थाम रही हो, उसे सही दिशा में धकेल रही हो। प्रकाश के भीतर से फिर वही दिव्य आवाज आई, आज तुम्हारा हृदय साफ हो चुका है, अब केवल एक परीक्षा शेष है। अमावस्या की रात, जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हें परखेगा। देवांश ने आंसू पोंछे, सिर उठाया और प्रकाश की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे जो हो जाए। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक ऐसी रोशनी जल उठी है जिसे अब कोई बुझा नहीं सकता, और इस तरह उसकी आत्मा अमावस्या के महान द्वार की ओर बढ़ने लगी, जहां निर्णय होना था कि वह केवल एक पश्चातापी मनुष्य रहेगा या स्वर्गलोक का पात्र बनेगा। देवांश का शरीर अब भी छत पर ही था, लेकिन उसकी चेतना उस दिव्य लोक में प्रवेश कर चुकी थी जहां प्रकाश और अंधकार दोनों उसके भीतर की परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके चारों ओर फैला उजाला धीरे धीरे गहरा होने लगा और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया, इतना घना कि उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल शून्य में अकेला खड़ा है। तभी अंधेरे के बीच से एक भारी,
गूंजती हुई आवाज आई, देवांश, क्या तुम इस अंधकार को पहचानते हो? वह घबराकर बोला, ये वही है जिसे मैं वर्षों से अपने भीतर लिए घूम रहा था। आवाज ने गंभीरता से कहा, यही तुम्हारी असली परीक्षा है, क्योंकि स्वर्गलोक की राह प्रकाश से नहीं, अंधेरे को स्वीकार करने से खुलती है। यह सुनकर देवांश का डर और बढ़ गया। अचानक अंधेरे से उसके अतीत की आकृतियां उभरने लगीं। वह लोग जिन्हें उसने अपमानित किया था, वे मौके जब उसने लोभ, गुस्से और स्वार्थ के कारण गलत रास्ता चुना। वह दृश्य जब उसने अपने पिता के अंतिम शब्दों को अनसुना कर दिया था। वह रात जब उसकी मां अस्पताल में थी और वह दोस्तों के साथ बैठा मजाक कर रहा था। हर दृश्य उसके सामने जीवित हो उठा, इतना वास्तविक कि उसने चीख कर कहा, बस, कृपया बस करो, मैं ये सब और नहीं देख सकता। तभी वही दिव्य आवाज नरम हो गई, भागना चाहते हो? लेकिन जब तक मनुष्य अपने पापों का सामना नहीं करता, वह मुक्त नहीं हो सकता। देवांश घुटनों पर गिर गया, हाथों से चेहरा ढक लिया और टूटती आवाज में बोला, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। मैंने खुद को हमेशा सही माना, पर मैं अंधा था, बस अंधा। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, अंधेरा थोड़ा हल्का हुआ, पर पूरी तरह नहीं हटा। आवाज फिर बोली, अंधकार से लड़ाई नहीं जीतनी होती, उसे देखना होता है, समझना होता है और फिर भीतर के प्रकाश को जगाना होता है। देवांश ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और कहा, यदि यही मेरा मार्ग है, तो मैं अपने हर पाप को स्वीकार करता हूँ। मैं भागूंगा नहीं। यह कहते ही उसके भीतर कहीं गहराई में एक तेज कंपन हुआ और उसके हृदय से हल्की सी सुनहरी रोशनी बाहर निकलने लगी। अंधेरा उस रोशनी से पीछे हटने लगा, पर अचानक अंधेरे ने एक आखिरी रूप धारण किया, देवांश का अपना प्रतिबिंब, लेकिन गुस्से, घृणा और अहंकार से भरा हुआ। उसका अंधेरास्व, वही रूप जिससे वह जीवन भर बचता रहा था। वह प्रतिमा बोल उठी, तुम सोचते हो कि एक दिन में बदल जाओगे? तुमने लोगों को दुख दिया, भगवान का मजाक उड़ाया, अपने माता पिता को रुलाया। तुम भक्ति के योग्य नहीं। देवांश के पैरों में जैसे जड़ें जम गईं, पर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मैंने गलतियां की, पर आज मैं बदलने आया हूँ। और भगवान किसी को भी छोटा नहीं मानते। मैं भक्ति के योग्य नहीं था, लेकिन मैं खुद को योग्य बनाऊंगा। उसका यह साहस सुनकर अंधेरा कांप उठा, उसमें दरारें पड़ने लगीं और अगले ही पल वह प्रकाश की धूल बनकर उड़ गया। पूरा अंधेरा उसी क्षण टूट गया और चारों ओर इतना तेज प्रकाश फैल गया कि देवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण दिव्य आवाज फिर गूंजी, तुमने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली, और जिसने अपने भीतर का अंधकार पराजित कर दिया, उसे कोई रोक नहीं सकता। देवांश खड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, आत्मा पवित्र लग रही है और भीतर पहली बार यह विश्वास जागा, स्वर्गलोक का मार्ग उससे अब दूर नहीं, अब केवल अमावस्या की अंतिम रात का द्वार शेष था। देवांश का अंधकार मिट चुका था, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। तेज प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा और उसके सामने एक विशाल सीढ़ी प्रकट हुई, सुनहरी, पारदर्शी और दिव्य आभा से चमकती हुई। हर सीढ़ी मानो प्रकाश से बनी थी, जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं उसे तराशा हो। उसी क्षण हवा में साधु का स्वर फिर गूंजा, देवांश, यह सीढ़ियां स्वर्गलोक के प्रथम आकाशद्वार तक ले जाती हैं, पर ध्यान रहे, इस पर चढ़ने वाला हर मनुष्य अपना बोझ साथ नहीं ले जा सकता। देवांश ने नीचे देखा तो उसे अपने पैरों के पास भारी भारी छायाएं दिखाई दी, जो उसके जीवन की शेष रह गई इच्छाओं, डर और भ्रम का रूप थी। वे उसे जकड़ रही थी, रोक रही थी, जैसे कह रही हों, तू कहाँ जा रहा है? देवांश ने उन्हें देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह कहते ही उसने गहरी सांस ली और उन छायाओं को अपने भीतर साहस की रोशनी भेजी। वे पिघलने लगी और हवा में विलीन हो गईं।
अब उसका मार्ग स्पष्ट था। उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा और तुरंत उसके शरीर में बिजली सी ऊर्जा दौड़ गई, जैसे वह किसी और ही जगत में प्रवेश कर रहा हो। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते ही उसे अपने जीवन की सारी अच्छाइयां दिखाई दी। वे क्षण जब उसने अनजाने में किसी की मदद की, वे छोटे छोटे करुणा के पल जिन्हें वह स्वयं भूल गया था, पर ईश्वर नहीं भूले थे। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही एक तेज हवा चली और उसमें उसकी माँ का स्वर मिला, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। यह सुनकर उसके कदम मजबूत हो गए। वह तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। प्रत्येक कदम पर उसकी आत्मा हल्की होती जा रही थी। उसका शरीर चमकने लगा था, जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि प्रकाशपुंज धीरे धीरे आकार ले रहा हो। जब वह लगभग आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था, तब अचानक सामने से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, उज्ज्वल, विशाल और अलौकिक। उसके हाथ में एक दंड था और आंखों में ब्रह्मांड की गंभीरता। आकृति ने गूंजती आवाज में कहा, देवांश, आगे बढ़ने से पहले एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हारी भक्ति आज इसलिए जागी है क्योंकि तुम स्वर्गलोक की इच्छा रखते हो, या इसलिए कि तुम्हें भगवान का प्रेम मिला? देवांश इस प्रश्न को सुनकर स्तब्ध रह गया। यह प्रश्न सबसे कठिन था। उसके भीतर पहले स्वार्थ था, फिर पश्चाताप आया, फिर कर्तव्य जागा। लेकिन उसका सच्चा उत्तर क्या था? वह कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं स्वर्गलोक के लिए नहीं, बल्कि उस प्रेम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ जिसने मुझे अंधकार से बचाया, जिसने मुझे स्वयं से मिलाया, जिसने मुझे जीवन के सच्चे मार्ग पर लाया। स्वर्ग तो केवल परिणाम है, पर भक्ति मेरा मार्ग है। यह सुनते ही दिव्य आकृति का कड़ा चेहरा धीरे से मुस्कुराहट में बदल गया। उसके दंड से प्रकाश निकला और देवांश के मस्तक को स्पर्श कर गया। आकृति बोली, तुमने वह उत्तर दिया जो सच्चे भक्त ही दे सकते हैं। और जैसे ही यह कहा, आकृति प्रकाश बनकर विलीन हो गई। देवांश ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने सीढ़ियों का अंतिम छोर चमक रहा था, जहां एक विशाल द्वार दिखाई दे रहा था, चांदी, सोना और प्रकाश की धाराओं से बना हुआ। वह समझ गया कि यह वही द्वार है जिसे साधु ने अमावस्या का निर्णय द्वार कहा था, जिस पर पहुंचते ही मनुष्य का भाग्य तय होता है, मुक्ति, स्वर्ग या फिर पुनर्जन्म। देवांश की सांसें तेज होने लगी, पर अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गहरी शांति थी, जैसे उसका हृदय कह रहा हो, आगे बढ़ो, तुम्हें ही यहाँ आना था। और वह प्रकाश की ओर चल पड़ा, जहाँ उसकी आत्मा के अंतिम सत्य की प्रतीक्षा थी। रामू ने जैसे ही महाराज के चरणों में सिर रखा, तभी पूरे कक्ष में कपूर जैसी दिव्य सुगंध फैलने लगी और वातावरण कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। महाराज ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और शांत मुस्कान के साथ बोले, रामू, तेरे लिए समय बदलने लगा है। अभी तूने जो अनुभव किया है वह सामान्य संकेत नहीं, यह स्वयं हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण है। यह सुनकर रामू का हृदय तेजी से धड़कने लगा और वह कांपती आवाज में बोला, महाराज, कौन सा संकेत? महाराज दीपक की लौ को देखते हुए बोले, जब भक्त की पीड़ा सच्चे समर्पण में बदल जाए और उसका मन पूरी तरह हनुमंत के चरणों में टिक जाए, तब हनुमान जी स्वयं उसके पास आने लगते हैं। अभी तेरी आंखों से जो आंसू गिरे, वे आंसू नहीं, तेरी प्रार्थना का अंतिम द्वार थे। आज से तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे तू समझ नहीं पाएगा, लेकिन महसूस जरूर करेगा। यह सुनते ही रामू को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधों पर हाथ रखकर कह रही हो कि अब सब ठीक होने वाला है। महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आगे के कुछ दिन तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज तक तेरे रास्तों में अंधेरा था, लेकिन अब उजाला आने वाला है। लोग जिन्होंने तुझे कम आंका था वे ही जल्द तुझसे सीखने आएंगे। तेरी मेहनत अनदेखी नहीं जाएगी। रामू की आंखों में उम्मीद चमकने लगी और वह धीरे से बोला, महाराज, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? महाराज मुस्कुराकर बोले, जब हनुमान जी कृपा करते हैं न बेटा,
तो केवल परेशानियां नहीं मिटती, भाग्य बदल जाता है। रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं, नए रास्ते खुलते हैं, मन का बोझ हल्का हो जाता है और भीतर एक अजीब सी शक्ति जन्म लेती है। रामू ने गहरी सांस लेते हुए महसूस किया कि उसके भीतर जैसे नई ऊर्जा उतर रही हो। महाराज आगे बोले, अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि हनुमान जी ने जो संकेत तुझे भेजे हैं, उनका अर्थ क्या है। उनका अर्थ क्या है, वही तेरे भविष्य का दरवाजा खोलेंगे। इसलिए अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर रामू ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर उठाया और कहा, जी महाराज, मैं तैयार हूँ। और वहीं से उसकी कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहाँ आस्था, करुणा और हनुमान कृपा उसके जीवन का मार्ग तय करने वाली थी। महाराज ने जैसे ही रामू के कंधे पर हाथ रखा, तभी उनके शरीर से एक हल्की सी दिव्य ऊष्मा निकलकर रामू के भीतर समाने लगी। रामू को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके वर्षों पुराने दुख, भय और असफलताओं की गांठें धीरे धीरे खोल दी। हूँ, महाराज बोले, बेटा, अब तेरा मन शुद्ध हो चुका है। अब जो मार्ग खुलेगा वह सीधा देवत्व की ओर ले जाने वाला होगा। यह सुनकर रामू के भीतर एक नई दृढ़ता जागी और उसने पूछा कि आगे क्या करना होगा। तब महाराज ने मिट्टी से बनी एक छोटी सी दिया उठाई और उसे हाथ में देते हुए कहा, यह दीपक आज से तेरे जीवन का चिराग है। इसे हर अमावस्या की रात जलाना, लेकिन आज की रात, दरश अमावस्या, अत्यंत विशेष है। आज के दिन जलाया गया दीपक सीधे स्वर्गलोक तक अपना प्रकाश भेजता है और उसी प्रकाश की डोरी पकड़कर देवता अपने भक्तों की ओर देखते हैं। यह सुनते ही रामू का हृदय एक बारगी कांप गया और वह बोला, क्या सच में देवता मेरी ओर देखेंगे महाराज। महाराज मुस्कुराकर बोले, जब इरादा सच्चा हो तो देवता भी भाव में बंध जाते हैं बेटा। और तभी कुटिया के बाहर तेज हवा चलने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। दीपक की लौ बुझने के बजाय और ऊंची उठने लगी। यह देख रामू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। महाराज ने कहा, यह संकेत है कि तुझे स्वीकार कर लिया गया है। यह सुनकर रामू के पैरों से जमीन जैसे खिसक गई। उसके भीतर उत्साह, भय, अचरज और कृतज्ञता सब एक साथ उमड़ पड़े। महाराज बोले, आज रात जब तू दीपक जलाएगा तो याद रखना, तेरा हर विचार, हर भाव, हर आंसू आकाश के पार तक जाएगा। और यदि तेरी आत्मा सच में भक्ति के लिए तैयार है तो आज से तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो आम मनुष्य नहीं कर पाते। रामू ने दीपक को अपने सीने से लगाया और भीतर से एक ही शब्द निकला, जय हनुमान। तभी ऐसा लगा जैसे हवा में कहीं दूर किसी ने उसी स्वर को दोहराया हो, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके संकल्प को सुनकर प्रसन्न हो गई हो। और उसी क्षण रामू के जीवन की वह दिव्य यात्रा प्रारंभ होने लगी, जिसे आने वाले दिनों में स्वयं हनुमान जी दिशा देने वाले थे। दरश अमावस्या की रात, जब आकाश बादलों से घिरा था और पूरा गांव नींद में डूबा था, रामू अकेला अपने आंगन में खड़ा था। उसके हाथ में वही दीपक था जो महाराज ने दिया था। उसने कांपते हुए हाथों से दीपक जलाया तो लौ पहले थोड़ी डगमगाई, लेकिन अगले ही क्षण स्थिर होकर ऐसी चमक उठी जैसे कोई दिव्य शक्ति उसमें समा गई हो। रामू ने आंखें बंद की और पहली बार जीवन में पूरे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सच्चा मार्ग दिखाना। तभी उसे महसूस हुआ कि हवा एकदम शांत हो गई है। आसपास की दुनिया मानो रुक गई है और उसके दिल में ऐसी शांति उतरने लगी जैसी उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। पल भर में रामू की आंखों से आंसू बहने लगे और उसी क्षण उसके भीतर का सारा अविश्वास, सारा भ्रम, सारा बोझ पिघलने लगा। दीपक की रोशनी आकाश की ओर उठती चली गई और रामू को लगा जैसे वह रोशनी स्वर्गलोक तक पहुंच रही हो। तभी उसने एक धीमी सी दिव्य आवाज महसूस की, भक्ति वही है जो हृदय को बदल दे। और रामू ने उसी पल समझ लिया कि असली स्वर्ग धन या स्थान में नहीं, हृदय की पवित्रता में है। अगले दिन से उसके जीवन में चमत्कार होने लगे।
उसका बिखरा घर व्यवस्थित हुआ, उसका मन शांत हुआ, लोग उसकी इज्जत करने लगे और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल गया। वह अब वही रामू नहीं रहा जो ईश्वर पर अविश्वास करता था, बल्कि वह व्यक्ति बन चुका था जिसने भक्ति के प्रकाश से अपना भाग्य स्वयं लिख लिया। और जब एक दिन महाराज ने अंतिम बार उससे कहा, बेटा, जिसके मन में प्रेम और सत्य जाग जाए वही जीवित रहते स्वर्ग तक पहुंच जाता है, तब रामू मुस्कुराकर समझ गया कि उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा का नैतिक संदेश सच्चा स्वर्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर बसता है, और भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में डूबे मन को उजाले की ओर ले जाकर उसे दिव्यता का अनुभव करवाता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करना सीख लेता है, उसका जीवन भी स्वर्ग बन जाता है।